नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं णमीऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसन् सहावं भोक्ष्यामि नियम सारं केवली सुध केवली बड़िदम। नियम सार जी पर अपनी चर्चा चल रही है। कारण कार्य नियम भाग 1 अपन ने इस पे चर्चा की थी। इसमें देखिए पृष्ठ क्रमांक 33 नियम सार अर्थात मोक्ष का मार्ग। मोक्ष अर्थात पूर्ण आनंद की प्राप्ति का मार्ग। मोक्ष अर्थात पूर्ण आनंद, उसकी प्राप्ति का मार्ग, उसे नियम सार कहते हैं। अपने यहाँ तक आया है। नियम सार ऐसा कहकर शुद्ध रत्नात्रय का स्वरूप कहा है। यहाँ तक आया है। यह क्या कहा? भगवान कुंद कुंद आचार्य नियम सार कहते हैं। अर्थात क्या कि शुद्ध रत्नात्रय का स्वरूप उस नियम सार में कहा जाता है। शुद्ध रत्नात्रय अर्थात क्या? पहले गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं कि साहब नियम सार कहूंगा और नियम सार में काय का वर्णन है? शुद्ध रत्नात्रय का। अब शुद्ध रत्नात्रय क्या है उसकी चर्चा देखते हैं। शुद्ध रत्नात्रय अर्थात यह ऊपर आ गया है। आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप है। उसकी अंतर में स्वयं सन्मुख शुद्धता के सन्मुख एकाग्रता होने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। समझ में आया? शुद्ध रत्नात्रय शुद्ध ऐसा जो आत्मा सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध समान पवित्र धाम, ऐसे शुद्ध की श्रद्धा, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध की रमणता को यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। शुद्ध कहने से अशुद्धता का निषेध किया है। व्यवहार रत्नात्रय जो कहा जाता है, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान और व्यवहार पंच महाव्रत के विकल्प चारित्र व्यवहार, वह मार्ग नहीं है, वह तो राग है। बीच में आत्मा वीतराग परम आनंद स्वरूप है। उसकी स्वयं सन्मुख की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता, उसे ही मोक्ष का मार्ग तीर्थंकर परमेश्वर के मुख में आया है। समझ में आया? कैसा है वह शुद्ध रत्नात्रय का स्वरूप? किसने कहा? केवलियों तथा शुद्ध केवलियों ने कहा हुआ है। देखो ऐसे तो दूसरे भी ऐसा कहते हैं कि भगवान ने कहा है। ऐसा कहता हूँ, यह तो सर्वज्ञ परमेश्वर केवल ज्ञान पूर्ण जिन्हें प्रकट हुआ। शक्ति और स्वभाव तो आत्मा का केवल ज्ञान ही है। वह अंतर सन्मुख ध्यान द्वारा, शुक्ल ध्यान द्वारा जिन्हें वह केवल ज्ञान एक समय में तीन काल तीन लोक को जानने की अपनी शक्ति थी, उसे प्रकट की। ऐसा केवलियों ने यह नियम सार कहा है। समझ में आया? देखो ये गुरुदेव श्री के प्रवचन हैं। इसमें जो बात समझ में नहीं आएगी उसका अपन खुलासा करेंगे। वहाँ की कोशिश करेंगे जो सरल है, जो सहज समझ में आ सकता है, उसका ज्यादा खुलासा नहीं करेंगे। ये सब अपन ने पिछली क्लास में जो व्यवहार चारित्र है उसके जो विकल्प हैं वे मोक्ष मार्ग नहीं है। और जो असली शुद्धात्मा की अनुभूति है, जो स्वभाव की रमणता है, वही सच्चा मोक्ष मार्ग है। ख्याल में है ना? तो ये अपन यही वही बात अभी दोबारा से चल रही है। और फिर दूसरी बात ये आई कि ये केवली शुद्ध केवलियों ने कहा है, ये कोई रागी द्वेषियों ने नहीं कहा है। ये मार्ग केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा है। इसलिए इस मार्ग पे भरोसा करना चाहिए। रागी द्वेषियों के द्वारा कही गई बात की कीमत नहीं है। लेकिन वीतरागी भगवान न किसी से राग रखते हैं, न किसी से द्वेष रखते हैं। वे जीवों को जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताते हैं। इसलिए हमें क्योंकि वीतरागी के मार्ग में आए, इसलिए बहुत शांति से बैठ के उस बात को गहराई से
मानकर विचार कर अनुभव करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि ये बात परम सत्य है। इसीलिए शुद्ध केवली भड़दम, शुद्ध केवली के द्वारा, केवली भगवान के द्वारा कहा गया है। देखो उसमें ऐसा आता है ना, शुद्ध केवली भड़दम, यहाँ केवली शुद्ध केवली भड़ितम स्पष्ट कर दिया। समय सार में शुद्ध केवली भड़दम का श्रुत और केवली दो भिन्न करके टीका में अर्थ किया। टीकाकार ऐसा कहते हैं, नहीं तो शुद्ध केवली भड़दम ऐसा है। समय सार नियम सार में तो केवली शुद्ध केवली भड़ितम कह दिया। केवली के दो विशेषण, एक केवली और एक शुद्ध केवली। केवली और शुद्ध केवली में क्या अंतर होता है? केवली भगवान परो प्रत्यक्ष जानते हैं और शुद्ध केवली भगवान, शुद्ध केवली उसी बात को परोक्ष जानते हैं। लेकिन दोनों के जानने में वस्तु के स्वरूप में कोई कमी नहीं होती। इसलिए केवली भड़दम कहा जाए, शुद्ध केवली भड़दम कहा जाए, दोनों बातों को परम सत्य समझना चाहिए। ठीक है। और देखो और क्या कहते हैं, भगवान के समूह शरण में प्रभु विराजते थे, कुंद कुंद आचार्य वहां गए थे। कहते हैं कि केवली श्रुत केवलियों ने कहा, वह मैं कहता हूँ, वह शुद्ध रत्नात्रय केवलियों ने और शुद्ध केवलियों ने कहा हुआ है, यह तो शब्दार्थ हुआ। अब केवली वे सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के धारण करने वाले केवल ज्ञान, वह सकल प्रत्यक्ष है। तीन काल तीन लोक सब जने ज्ञान की दशा में प्रत्यक्ष हो गए हैं। ऐसे सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के धारण करने वाले और शुद्ध केवली वे सकल द्रव्य शुद्ध को धारण करने वाले। देखो यहाँ चौथे पांचवे के निश्चय शुद्ध केवली नहीं लिए। अब ये चौथे पांचवे के निश्चय शुद्ध केवली कहाँ क्या होते हैं? तो ये चौथे पांचवे के जो समय सार में कहा कि जो आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली है। तो चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा को जानता है, पंचगुण स्थान वाला भी आत्मा को जानता है। तो गुरुदेव से ही कह रहे हैं कि वो वाले केवली यहाँ नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो तो निश्चय की मुख्यता से, आत्मज्ञान की मुख्यता से कथन है। लेकिन यहाँ पे जो शुद्ध केवली भड़दम कहा जाता है, तो ये मन पर्याय ज्ञानी जो समूह शरण में बैठे शुद्ध केवली होते हैं, जिनको द्वादशांग का ज्ञान होता है, उनको ही लेना चाहिए। ख्याल में है ना मगन भाई? द्रव्य श्रुत जो पूर्ण द्रव्य श्रुत है, 12 अंग उसके धारक श्रुत केवली शुद्ध ज्ञान में पूरे भगवान के समूह शरण में विराजते थे। उन्होंने कहा हुआ, भगवान ने कहा हुआ, यह दोनों ने कहा हुआ, समझ में आया? सकल द्रव्य श्रुत के धारक जितने शास्त्र सब 12 अंग कहलाते हैं, वह सब जिन्हें अंतर में था, उन्होंने यह नियम सार कहा हुआ है। ऐसा केवलियों के द्वारा तथा शुद्ध केवलियों में ने कहा हुआ सकल भव्य समूह को हित कर। अब ऐसा कैसा है नियम सार? भव्य योग प्राणी को हितकर है, जिसे आत्मा का मोक्ष करना है और योग्यता है, ऐसे जीव को यह नियम सार हितकर है। समझ में आया? नियम सार नाम का परमागम मैं कहता हूँ, नियम सार नाम का परमागम मैं कहता हूँ, ऐसा कहा। आगम तो कहते हैं, परंतु यह तो परमागम है। नियम सार को, कुंद कुंद आचार्य को ग्रंथों को परमागम कहा। परमागम क्यों कहा? कि भाई इसमें जो शुद्धात्मा की बात है, वो आगम से भी उत्कृष्ट परमागम, परम उत्कृष्ट चर्चा आई हुई है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों को हमने परमागम कहा, टीकाकारों ने परमागम कहा। तो क्या कह रहे गुरुदेव कि यह नियम सार आगम नहीं है, यह परमागम है। मैं कहता हूँ पदम परमलधारी देव इसका अर्थ करते हैं, स्वयं कहते हैं ना, मैं नियम सार कहता हूँ, केवली सुत केवली भड़ितम वह कहूंगा बक्ष्यामी। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि मैं कहूंगा, कहने वाला तो मैं हूँ। उसकी टीका करने वाले पदम परमलधारी देव मुनि हैं। दोनों दिगंबर मुनि
संत वनवासी थे। संतों की जैन धर्म की पद्धति अनादि नग्न और वनवासी थे। पश्चात यह दुष्काल पड़ा, उसमें से यह सब अर्ध फालक हुए सफेद टुकड़ा वस्त्र लेकर साधु होकर निकले। फिर उसमें ये श्वेतांबर पंथ निकला, वीतराग के मार्ग से परंपरा से वृद्ध होकर निकला। उसके बाद 1500 अभी से 500 वर्ष पहले यह स्थानकवासी निकले। ये मूर्ति को स्थापित कर निकले, माँ की दूसरी मान्यता रखी। फिर यह और 13 पंथी निकले, अणुव्रत आंदोलन करने वाले। ये तो सभी निकले, यह सब एक के बाद एक सर्वज्ञ वीतराग पंथ में से विपरीत रूप से निकले हैं, ऐसा कहा। बहुत कठिन काम स्वरूप चंद भाई ऐसा यह है। इस प्रकार विशिष्ट इष्ट देवता का स्तवन करके खास अपने प्रिय वीर भगवान, अभी जिनका वीर शासन चलता है, ऐसे इष्ट देवता के स्तवन के बाद उसमें उनकी स्तुति की है। इसमें कहा है ना, सूत्रकार पूर्वाचार्य श्री कुंद कुंद देव गुरु ने प्रतिज्ञा की। टीकाकार कुंद कुंद आचार्यों के लिए ऐसा कहते हैं कि पूर्वाचार्य श्री कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की, ऐसा कहा। देव और गुरु टीकाकार पद्मलधारी देव पंच महाव्रतधारी भावलिंगी मुनि है। वनवासी जंगल में रहने वाले वे कहते हैं कि पूर्वाचार्य ऐसे कुंद कुंद आचार्य देव गुरु, उन्होंने प्रतिज्ञा की। कुंद कुंद आचार्य के प्रति कितना बहुमान है। पंच महाव्रतधारी मुनि भावलिंगी दिगंबर संत हैं। वे सभी कुंद कुंद आचार्य को कुंद कुंद आचार्य देव गुरु ऐसा कहते हैं। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये समझाते हैं गुरुदेव कि कुंद कुंद आचार्य का परवर्ती आचार्यों कितना बहुमान था कि उन्हें कुंद कुंद आचार्य देव गुरु कहते थे। ख्याल में है ना? माने इतना कुंद कुंद आचार्यों को आगे के आचार्य सम्मान देते थे। और यह नियम सार कुंद कुंद आचार्य देव का स्वयं के लिए लिखा गया ग्रंथ है, तो यह कितना महान होगा। इस प्रकार अभी उनकी महिमा चल रही है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। श्लोक 8, शुद्ध भाव द्वारा मार का काम जिन्होंने नाश किया है, तीन भुवन के जनों को जो पूजे, पूर्ण ज्ञान जिनका एक राज्य है, देवों का समाज जिन्हें नमन करता है, जन्म वृक्ष का बीज जिन्होंने नष्ट कर दिया है, समोशरण में जिनका निवास है, और केवल श्री केवल ज्ञान दर्शन रूपी लक्ष्मी जिनमें वास करती है, वे वीर जगत में जयवंत बरते। अब पहली गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पदम परमलधारी देव श्लोक कहते हैं। लो अब मुनि स्वयं श्लोक कहते हैं। टीका स्वयं ने की है, उसका सार कहते हैं। 8वां श्लोक है। 7 तो मंगलाचरण में आ गए हैं। इसके पहले श्लोक 7, इसमें श्लोक बहुत हैं नियम सार में। ख्याल में है ना? तो वो कहते हैं कि साहब अब उन्होंने पहले तो टीका करी, अब वे स्वयं टीका करके, जैसे आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार में कलश लिखे ना, ऐसे ही पदम ब्रह्मधारी देव ने नियम सार जी में टीका के उपरांत अथवा टीका के पहले, गाथा के पहले बहुत श्लोक लिखे हैं। इसलिए अपन श्लोक नहीं पढ़ेंगे, उनमें समय नहीं लगाएंगे, अपन सीधा उसका अर्थ पढ़ेंगे और गुरुदेव ने जो खुलासा किया है वो पढ़ेंगे। इस और अर्थ है, भगवान वीर परमात्मा कैसे थे। पदम प्रमलधारी देव संत मुनि वे स्वयं वर्णन करते हैं। शुद्ध भाव द्वारा काम का जिन्होंने नाश किया है, पहले से शुरू किया है। ये पुण्य पाप के शुभ अशुभ भाव तो अशुद्ध भाव है। कोमल जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और खुलासा तो नहीं करना ने, सब समझ में आ रहा है? कहीं खुलासा करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये तो बहुत सरल बातें लिखी हुई हैं। ठीक है नहीं? मैंने गुरुदेव श्री के प्रवचन में मैं जहां तक समझता हूँ बहुत सरलता होती है, उसमें कहीं कहीं खुलासे की गुंजाइश होती। क्यों? गुरुदेव श्री इतना खुलासा करते हैं एक बात का
कि कोई अपेक्षा बचने नहीं देते गुरुदेव श्री। माने वक्ता उसके बारे में कुछ अलग से बोले ना, वो है ही नहीं उसके लिए, क्योंकि गुरुदेव कुछ रहता ही नहीं, हर बात बताएंगे, छोटी छोटी बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए आपने भले ही स्वाध्याय में लगवाया गुरुदेव श्री के प्रवचन, लेकिन आपको इसमें खुद भी पढ़ोगे, खुद भी समझोगे तो कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ, अब हमारे जो यहाँ के श्रोता है ना, उनको मजा नहीं आ रहा है नियम सार की क्लास में। वो कहते साहब वो तो पढ़ना है तो हम ही पढ़ लेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? और अब इसमें जो, अब समझ लो, इसमें एक गाथा पे 4-4, 5-5, 6-6 पेज हैं और बार बार वही बात आती है, तो वो क्या होता है, विषय में उतनी रोचकता नहीं बनती। मैं तो ये चाहता हूँ कि नियम सार में ऐसा कर सकते हैं हम कि आप पढ़ के आइए, आप वहां से इसमें जहां आपको समझ में नहीं आया कि साहब ये वाला पैरा हमें समझ में नहीं आया, वहां उसको पढ़ के उसका खुलासा कर दें। क्योंकि अभी देखो आपकी तरफ के लोग ज्यादा जुड़े नहीं है, अभी आप बैठी हो, अब मुझे बाकी तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसको पढ़ते जाएंगे तो ज्यादा मजा नहीं है, क्योंकि वो तो जो उसमें लिखा हुआ है बहुत सरल भाषा में। अब देखो अभी पढ़ लिया ना मैंने इतने पेज, उसमें कहीं पर भी कुछ भी ऐसी बात नहीं जो खुलासा करने के लिए गुंजाइश हो। अब अपन खुलासा करेंगे तो फिर वही बात है कि वो खुलासा तो गुरुदेव श्री आगे वैसे करेंगे। इसलिए इस पे एक आध बार आगे विचार करना कि ये आपको जहाँ कठिन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो तो देखना, वरना अपन इसमें ऐसा जरूर कर सकते हैं कि मूल अपना ग्रंथ लो, उसकी जो गाथा है, गाथा पढ़ो और उसकी टीका पढ़ो, और फिर उसमें आप अपना अपना गुरुदेव श्री का पढ़ के आओ। उसमें जो बात समझ में नहीं आए वो पूछ लो, उससे एक तो अपना ग्रंथ जल्दी हो जाएगा। ऐसे तो इसके भाग करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आपको लगेगा तो हमें सब समझ में आ रहा है, इसमें घर में ही पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो विचार करना। अब आज की क्लास तो मैं पूरी कर देता हूँ। देखो, पुण्य पाप के शुभ अशुभ भाव तो अशुद्ध भाव है, इनसे काम का, अज्ञान का, राग का नाश नहीं होता। काम वो कथा आता है ना, राग स्वयं ही काम है। शुद्ध भाव आत्मा पवित्र आनंद स्वरूप की सन्मुखता का जो शुद्ध भाव, ऐसे भाव द्वारा जिन्होंने काम का, मार का अर्थात काम का नाश किया है, अतीन्द्रिय आनंद का जिन्हें अनुभव है। समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं कि जो अपने अंदर वासनाएं पड़ी हुई हैं, तो सारी दुनिया में क्या चलता है कि अशुभ को हराने के लिए शुभ करना चाहिए, अशुभ का नाश करने के लिए शुभ करना चाहिए। ये पद्धति, ये परंपरा, ये दुनिया में सब धर्मों में चली आ रही है कि साहब आप पाप छोड़ना चाहते हो तो पुण्य करो, जबकि वास्तव में पाप को छोड़ने के लिए पुण्य करना पड़े और पाप छूट जाए, ऐसा स्वरूप नहीं है। पुण्य और पाप साथ में ही छोड़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम कितने ही कोशिश करें, कोई भी जीव बिना आत्मा के, बिना स्वभाव के आश्रय के, बाहर से भले ही अशुभ को छोड़ दे, लेकिन अंदर से अशुभ को छोड़ नहीं सकता। इसलिए अशुभ को छोड़ना है तो शुभ भाव को साथ में छोड़ना चाहिए। ये निर्णय करना चाहिए कि इनसे काम बंधन रुकने वाला नहीं है, एक शुद्ध भाव से ही रुकने वाला है। इसलिए जो जीव मात्र शुभ भाव में लगकर ऐसा मानते हैं कि हम कसाय को जीत लेंगे, वे भ्रम में हैं। कसाय को जीतने के लिए शुद्ध भाव चाहिए। कौन सा भाव चाहिए? शुद्ध भाव। शुद्ध भाव के बिना कसाय को नहीं जीता जा सकता। इसलिए हमें शुद्ध भाव का पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, काम वासना जगत को दुखदायक है, ऐसा पहले बताते हैं। जगत को प्रिय लगता है ऐसे शरीर, लक्ष्मी, बाह्य चीजें, वे सब विषय वासना काम है। समझ में आया? देखो काम में क्या क्या लिया गुरुदेव ने, खाली काम वासना में स्त्री पुरुष नहीं लिया, क्या क्या लिया? जगत को जो प्रिय लगता है ऐसा शरीर, लक्ष्मी, बाह्य चीजें, वे सब विषय वासना है। ख्याल में है ना? माने हमें विषय वासना में
ये सब कुछ जो भी हम पर पदार्थ की चाह करते हैं वो सब वासना ही है। अपने पदार्थ के अतिरिक्त दूसरा कोई भी पदार्थ जिसे उल्लसित वीर्य में उल्लास दे वह सब काम है। अब ये देखो काम की परिभाषा है, ये बढ़िया गजब की परिभाषा है। क्या कहा गुरुदेव श्री ने? अपने पदार्थ के अतिरिक्त। तो अपने पदार्थ माने विवेक जी बताओ, अपने पदार्थ के माने मैं कौन हूँ? मेरा पदार्थ कौन सा है? मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो अपनी आत्मा के अलावा और किसी भी चीज की चाह करना, क्या कह रहे हैं? अपनी आत्मा के अलावा और किसी की चाह करना, और क्या कह रहे गुरुदेव? उसमें उल्लसित होना, उसमें अंदर से आनंद मानना। पैसा आ गया तो खुश हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ और बढ़िया, पद प्रतिष्ठा मिल गई तो कह रहे हैं सब, ये सब क्या कह रहे हैं? यह सब काम है। उस काम का जिसने नाश किया, अहो दुनिया जिसे प्रीति के प्रेम से जिस भोग को आदरती है, इंद्राणी और सुंदर शरीर, खाने पीने के सब मैसूर पाक, जामुन दही थरा क्या है सब नाम ले रहे गुरुदेव? क्या कहलाता है वह? साटा। यह बगल में बैठा हो और स्त्री हो, खाने का हो। वे कहते थे ना, राजा को 5 थी ना, मास्टर कहते थे। हीराचंद मास्टर नहीं थे, मास्टर नहीं कहते थे। एक और वेश्या नाचती हो, एक और बाग में बैठा हो, एक और खाता हो, एक बाज तंत्र बजाता हो, ऐसा कुछ। पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ भोगे। अरे भगवान, तेरे बाग को छोड़कर इस राग के बाग में आया, यह महा विषय की वासना है। पांचों इंद्री के विषय में प्रेम, यह सब वासना काम वासना है। पांचों इंद्री के विषयों में क्या है? प्रेम है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो वो कह रहे हैं ये सब महावासना है, एक साथ पांचों इंद्रियों का राग पूरा करने में लगा है। और उसे जिसने शुद्ध भाव द्वारा नाश किया है, देखो दया दान और व्रत के शुभ भाव द्वारा नाश किया है। ऐसा नहीं, क्योंकि वह स्वयं राग है। समझ में आया? ये जितने भी सिद्ध भगवान हुए, जितने भी अनंत भगवान हुए, जितने भी मुनिराज हैं, बताओ उन्होंने जो काम वासना का नाश किया वो अपनी आत्मा के आश्रय से किया कि दया दान पूजा भक्ति से किया? कैसे किया? अपनी आत्मा के आश्रय से किया। ख्याल में है कि नहीं आया? और आत्मा का आश्रय कौन जीव करता है? बताओ, आत्मा का आश्रय किसे होता है? जिसे संसार का, मोह का, कसायों का दुख भाषित होता है। हमें कसाय का दुख भाषित नहीं होता। हमें मान कसाय परेशान कर रही है, लोग कसाय परेशान कर रही है, आकुलता बढ़ा रही है, दुख दे रही है, कहाँ दुख भाषित होता है? तो हमें दुख भाषित नहीं होता तो हम उसके नाश का उपाय भी नहीं करते। ख्याल में है कि नहीं आया? और उपाय इसलिए ही नहीं करते कि अंदर से हमें वास्तव में अभी कसायों का दुख नहीं लगा। जीव को जब दुख लगेगा तब उसका अभाव करे बिना नहीं रहेगा। तो फिर हम वर्तमान में इतनी सारी दुनिया में गोष्ठियां चल रही हैं, प्रवचन हो रहे हैं, सब चल रहा है। विवेक जी, आज का प्रवचन रिकॉर्ड नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, ठीक है ना? लेकिन आज के प्रवचन में ऐसी बढ़िया बात आई, ऐसा आनंद आया मेरे को कि टोडामल जी ने मानो वास्तव में ये बात मेरे लिए कही। क्या लिखा पता टोडामल जी ने? वक्ता के स्वरूप में कहा कि देखो भैया, तुम्हारी भाषा शैली बढ़िया हो, तुम्हें व्याकरण बहुत आती हो, संस्कृत बहुत आती हो, प्राकृत बहुत आती हो, तुम्हारा बहुत बढ़िया वक्तव्य हो। ख्याल में है कि नहीं आया? तुम बहुत अच्छे वक्ता हो। तो क्या लिखा टोडा मुझे पता है? परंतु अगर आत्मा का रसिया नहीं है
आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा की सच्ची प्यास नहीं है। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं तो वो कहते तेरा वक्तापना 2 कौड़ी का है, तू पद्धति बुद्धि से बकता है। असली वक्ता तो आत्मज्ञानी होना चाहिए। ख्याल में है कि नहीं है? कैसा होना चाहिए वक्ता? वक्ता आत्मज्ञानी होना चाहिए। ये पद्धति बुद्धि से चल रहा है वक्तव्य। 5 साल स्मारक में पढ़े, वक्ता बन गए, पंडित बन गए, विद्वान बन गए, पीएचडी कर ली, डॉक्टर बन गए। वो कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, इसका कोई महत्व नहीं है अगर आत्मज्ञान नहीं है तो। बोलो साहब। और हमारा आत्मज्ञान की तरफ कितना ध्यान है? बोलो। आत्मा के प्रचार प्रसार की तो बाढ़ आ गई है, सारी दुनिया में प्रवचन चल रहे हैं, लेकिन उन प्रवचनकारों को भी और श्रोताओं को भी आत्मा की सच्ची प्यास कितनी है? अब मुझे आत्मा की सच्ची प्यास है, ये कैसे पता चले विवेक जी? बताओ बताओ, कैसे पता चले कि मुझे आत्मा की सच्ची प्यास है कि नहीं है? कोमल जी बताओ, इस जवाब दो, मुझे आत्मा की सच्ची प्यास है, ये कैसे पता चले? कि शाम में 3 टाइम स्वाध्याय सुनता हूँ। समझण, आत्मा की कितनी समझण है, और वो फिर समझण को यथार्थ बना के प्रयोग में कैसे डालते हैं। हाँ, प्रयोग में डालने का मतलब ये है एकांत में बैठ के शांति से कितना तत्व विचार करता है। अगर वो एकांत में बैठ के तत्व विचार नहीं करता और खाली समझ 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 समझ, तो वहां टोडरमल जी साहब कहते हैं क्षयोपम बढ़ाने से कुछ नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं? ज्ञान बढ़ाने से क्या होगा? आपको एक शास्त्र का ज्ञान हो गया, पर दूसरे शास्त्रों में 1000 दफे कह रहा हूं, बात सिर्फ इतनी सी है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित जो जानने देखने वाला चैतन्य भगवान आत्मा है, वो मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है। उसकी पहचान करना, उसका अनुभव करना, ये धर्म है। इसके अलावा कहाँ किस अपेक्षा से दुनिया भर की बातें हैं, वे सब विस्तार बहुत है, लेकिन जिन्हें सच्ची प्यास होती है वे पहले आत्मा का अंतरंग में पुरुषार्थ पूर्वक अनुभव का काम करते हैं। वे ज्यादा विस्तार में नहीं जाते। क्यों? देखो, गुरुदेव श्री को जब समय सार मिला तो गुरुदेव श्री ने क्या किया? उसको एकांत में पढ़ पढ़ के उसमें जो स्वरूप आया था उसका अंतरंग में अनुभव किया। अंतर समझ में आया? उनने, आपको पता है, गुरुदेव श्री को समय सार मिला था तो समय सार मिलते ही गुरुदेव ने संप्रदाय नहीं बदल दिया था। पहले गुरुदेव ने साल भर बैठ के, 2 साल बैठ के उस बात को अंतरंग में अनुभव से देखा, ये जो लिखा है क्या ये वास्तव में सत्य है? और जब उनको अनुभव में आया तब उनको लगा कि यहाँ रहने का कोई मतलब। अंतर समझ में आया? गुरुदेव कोई पद्धति बुद्धि से नहीं बदले थे संप्रदाय, कोई देखा देखी नहीं बदला था। उनको अंतरंग में वो ज्ञायक भगवान आत्मा अनुभव में आया, निर्णय में आया। अंतर समझ में आया? तो देखो भैया, हमें भी ज्यादा पहले प्रचार प्रसार और वक्ता तो पद्धति बुद्धि से बनते ही चले जाएंगे। अब इतनी संस्थाएं खुल रही हैं, इतने विद्वान निकल रहे हैं, तो वे तो भैया तैयार हो ही रहे हैं। लेकिन ये तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वक्ता आत्मा ज्ञानी है। अंदर समझ में आया? वक्ता में क्या देखना? भाषा शैली पे बाद में देखना, पहले क्या देखना कि उसे आत्मा की स्वयं सच्ची प्यास है कि नहीं, उसको वास्तव में हृदय में आत्मा से प्रेम है कि नहीं, पहले वो देखना। क्यों? क्योंकि टोडरमल जी साहब कहते हैं कि अगर स्वयं उसे ही आत्मा का श्रद्धान नहीं होगा तो वो दूसरों को आत्मा का श्रद्धान कैसे कराएगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए देखो भैया, वर्तमान में बहुत वक्ता हैं, बहुत सुन। और दूसरी बात,
जो मैंने कही थी स्वाध्याय में आज कि वक्ता तो वास्तव में अनंत भगवान ही हैं, वक्ता तो वास्तव में आचार्य मुनिराज ही हैं। ये हम और तुम जो वक्ता हैं ये तो अपवाद मार्ग है, ये मार्ग राजमार्ग नहीं है। ये जो हम और आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि वर्तमान में वो वक्ता स्वयं रागी द्वेषी है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो जब वो रागी द्वेषी है तो वो बात नहीं बनेगी जो बात वीतरागी से बनेगी। इसलिए देखो हमारे तीर्थंकर छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन वे चौथे गुण स्थान में प्रवचन नहीं करते। कोई तीर्थंकर प्रवचन करते हैं? आदिनाथ जब राजा ऋषभदेव थे तब बताओ छायक सम्यक दृष्टि थे कि नहीं विवेक जी? हैं? थे कि नहीं? और कहां से आए थे कोमल जी? कहां से आए थे राजा ऋषभदेव? सर्वार्थ सिद्धि से। तो सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक आत्मा की चर्चा करते थे। कितने कितने सागर चर्चा करते थे? 33 सागर। अच्छा एक बात बताओ, उसके अलावा कुछ और चर्चा करते थे वहां? तो 33 सागर में आत्मा ही आत्मा की जिन्होंने चर्चा करी, तो जब वो नीचे मध्य लोक में जन्म लिया तो यहाँ पे भी पहले दिन से आत्मा की चर्चा करनी थी कि नहीं करनी थी? जब वो ही चर्चा करते हुए आए थे, लेकिन यहाँ आए तो ना तो किसी को आत्मा समझाया, ना आत्मा की चर्चा करी, और राजा बन गए और शादी विवाह कर लिया। और देखो प्रजा को असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प सबका उपदेश दिया, लेकिन आत्मा का उपदेश नहीं दिया। आत्मा का उपदेश क्यों नहीं दिया? प्रश्न ये है। उनके क्या प्रभावना अंग नहीं था क्या? अरे बोलो, प्रभावना अंग होगा कि नहीं जब सम्यक दृष्टि थे? तो जब प्रभावना अंग था तो राजा पने में प्रभावना के लिए उन्होंने क्या किया? कोई मंदिर बनवाया हो तो बताओ, किसी मुनिराज को आहार दिया हो तो बताओ, कहीं कुछ किया हो तो बताओ, धार्मिक कार्य कोई किया हो तो बताओ। नहीं किया तो फिर प्रभावना अंग था कि नहीं था? अगर बाहर में ही करना प्रभावना अंग है तो तुम तीर्थंकर का चौथे गुण स्थान में प्रभावना अंग सिद्ध कैसे करोगे? और दूसरी बात, तुम कहोगे उन्हें ऐसे भाव नहीं आते, तो वाह यार वाह, वहां की सब भाव आते हैं, धर्म अकेले के भाव नहीं आते। क्यों विवेक जी बोलो? तुम्हें दुकान ही दुकान खोलने के भाव आए और मंदिर जाने के भाव नहीं आए? तो तुम हम कोई बड़ी सभा में कह दें कि तुम सम्यक दृष्टि हो तो कोई मानेगा? कहेंगे वो तो सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि है, उसको तो मंदिर जाने का भाव नहीं आता। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी व्याख्या तीर्थंकर के संदर्भ में अलग है और एक सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में अलग है। जबकि एक तरफ कहते हो कि सभी आत्माएं एक जैसी हैं, एक समान हैं, कोई आत्मा छोटी बड़ी, बोलो बोलते हो कि नहीं? और दूसरी बात, तीर्थंकर प्रकृति से तो 13वां गुण स्थान का संबंध है, उस चौथे गुण स्थान में तो तीर्थंकर प्रकृति का कोई लेना ही देना नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो भैया प्रभावना अंग का क्या होगा? और देखो असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प सब समझा रहे कि नहीं समझा रहे? लेकिन ये नहीं समझा रहे कि जैन धर्म क्या है, मुनिराज को आहार कैसे दिया जाता है, मुनिराज कैसे बना जाता है, आत्मा की साधना कैसे करी जाती है, नहीं समझाया। नहीं समझ में आया? तो जीवों के प्रति उनके काम की तो चिंता थी उनको, धंधे पानी की, आदिनाथ को, ठीक है नहीं? कि भैया खेती ऐसे करो, व्यापार ऐसे करो, तलवार ऐसे चलाओ, ये तो सब घर गृहस्थी के काम है ना, सांसारिक काम, इनके लिए तो उनने समय दिया, लेकिन आत्मा की चर्चा के लिए कोई समय नहीं दिया, जबकि 33 सागर आत्मा की चर्चा करके आए थे। अब प्रश्न ये है कि क्यों नहीं करते कोई तीर्थंकर चौथे गुण स्थान में प्रवचन? इसलिए नहीं करते कि तीर्थंकर कभी भी अपवाद मार्ग वाले काम नहीं करते, वे राजमार्ग के काम करते हैं।
चौथे गुण स्थान में उनको पता है कि हम अभी पूर्ण वीतरागी नहीं हैं। हमारी आत्मा समझाने का मतलब ये है कि हम पे ही प्रश्न किया जाएगा कि जब आपको सब पता है तो आप यहाँ कर क्या रहे। आपको जब सारी बात पता है कि संसार में कोई सुख ही नहीं है और कुछ रखा ही नहीं है, तो ये कर क्या रहे आप? आपको तो पहले निकल जाना चाहिए। तो इसका जवाब वो कैसे देंगे? हमारी तरह दे देते ना कि चारित्र मोह का उदय है, लेकिन हम ये उत्तर दे तो देते हैं, लेकिन एक भी श्रोता कभी संतुष्ट अंदर से होता नहीं है। वो अंदर ही अंदर तो सोचता रहता है कि अरे बात ही बात है, कुछ दिखाई तो देता नहीं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई कि नहीं आई? तो वास्तव में ये जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा आत्मा चिंतन, आत्मा की ललक नहीं है। ये पद्धति से चल रहा है, एक परंपरा से चल रहा है। इसमें जो सच्चा आत्मार्थी होगा और उसे पता चल जाएगा कि मैं सच्चा आत्मार्थी हूं कि नहीं, वो कैसा होगा सुनो। उसे जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मिलेगा, उसे जब शुद्ध आत्मा की सच्ची खबर लगेगी, तो ना तो वो कभी समाज की चिंता करेगा, ना वो कभी किसी संस्था की चिंता करेगा, ना वो किसी संस्था का मालिक बनेगा, वो कहीं कुछ नहीं। वो अंतरंग में इन चीजों से दूर रहेगा। उसकी खुद की गृहस्थी होगी, वो उसको करेगा, लेकिन वो अंतरंग में अपने आत्मानुभव की प्यास में लगा रहेगा। उसे अंतरंग में सच्चा भेद ज्ञान चलता रहेगा। उसे संसार का कसायों का दुख भाषित होता रहेगा। उसके अंतरंग में ऐसे भाव चलते रहेंगे कि कसायों में कहीं पर भी कोई सुख नहीं है। यहाँ पर्याय में ज्यादा दिन रहने वाला नहीं हूँ, मैं शरीर संयोगों से न्यारा हूँ। ऐसी धारा उसकी चलेगी ही चलेगी। अगर ऐसी धारा नहीं चलेगी तो अभी उसका आत्मज्ञान पक्का नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये बिल्कुल पक्का निर्णय करो। चारित्र मोह का कितना ही उदय बना रहे, आत्मा की सच्ची प्यास अगर होगी तो वो अंतरंग में धारा बनेगी, एकांत में तत्व विचार करने का मन आएगा। देखो, हम भरत जी के बारे में पढ़ते हैं। भरत जी का जीवन पंच इंद्रिय के विषय भोगों की भरमार दिखाई देती है, ठीक है। फिर भी उसमें लिखा है कि सुबह 5 बजे उठ के आत्मा का ध्यान करते थे। करते थे कि नहीं करते थे? माने ऐसा नहीं था कि आत्मा का बिल्कुल ही छोड़ रखा था। वो भले ही आधा घंटा 1 घंटा एकांत में, ऐसा नहीं लिखा स्वाध्याय करते थे या प्रवचन करते थे। क्या करते थे? सुबह उठ के आत्म ध्यान करते थे। और आज वर्तमान में हम आत्म ध्यान करते ही नहीं। हमारे यहाँ तो स्वाध्याय 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 स्वाध्याय। कोई कहता भी नहीं कि एकांत में बैठ के आत्म विचार करो, ध्यान लगाओ। कोई नहीं लगवाता। क्यों? कि साहब वो तो अपने आप होगा, सब वो तो अपने आप होगा, वो तो सब। अरे क्या अपने आप होगा? और कितनों को अपने आप हो गया? निहाल भाई को जब सम्यक दर्शन हुआ, पता है विवेक जी कैसे हुआ? कैसे हुआ बताना। प्रमोद जी पता है? नहीं पता? सुनो, रात भर, पूरी रात गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुना सोनगढ़ में जाके, और पूरी रात बैठे रहे और सुबह सम्यक दर्शन लेके उठे। तो जे ऐसे ही हो गया। वो जो ध्यान वाला प्रयोग, जो तत्व विचार वाला प्रयोग किया कि नहीं किया? कि रात भर ग्रंथ छानते रहे। ग्रंथ नहीं छाने कि कहाँ क्या लिखा, कहाँ क्या लिखा, कहाँ क्या लिखा। आत्मा छान दिया उनने। अंतर समझ में आया ना? ये कीमतदार बात है। अभी वर्तमान में कहना नहीं चाहिए मुझे, ये सारी चीजें ऐसी जगह पहुंच गई हैं कि जहां सिर्फ क्षयोपम ज्ञान और पढ़ाई लिखाई, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो।
कोई ऐसी जगह पहुंचने वाली नहीं है जहां ये कहें कि बैठ के शांति से विचार करो। क्या विचार करो कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। अंतरंग में मैं ज्ञाता दृष्टा हूं कि मैं करता धरता हूं। ये राग आदि पर्याय किसमें उत्पन्न हो रही हैं, इनका करता धरता कौन है। ये राग आकुलता रूप है, दुख रूप है कि नहीं है। इन बातों पर कहीं चर्चा, चर्चा माने समझ गए, चर्चा का अर्थ विचार एकांत में करने की बात नहीं चल रही। वो शब्दों में हो रहा है, कागजों में हो रहा है। राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा। ये भजन में तो आ रहा है लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है। और कीमत काय की है, कीमत काय की है। अभी 10 लक्षण परवाने वाले हैं, रात को तंबोला होगा, ये गोष्ठी होगी, वो होगा, ये होगा, वो होगा, धमाधम होगी। जबकि होना क्या चाहिए है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नर देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। है ना, शांति से बैठकर विचार कीजिए। बहुत मुश्किल से ये बात सुनने समझने मिली है। इसलिए जो आज सुबह के स्वाध्याय में आया था, ऐसा आनंद आया मेरे को कि टोडरमल जी क्या कह रहे हैं भैया। आत्मज्ञान से रहित वक्ता होना पद्धति वक्ता है, उसकी कोई कीमत। इसलिए श्रोता भी पद्धति से नहीं बनना, श्रोता भी अनुभव से बनो। पद्धति समझते हो, श्रोता पद्धति समझ गए। चली आ रही है परंपरा, स्वाध्याय में बैठने लगे, सुनने लगे, फिर चाव बढ़ गया, फिर ये भाव बढ़ गया, अब इन विद्वानों को सुनना, उनको सुनना, इसको सुनना, इसको सुनना, उसको सुनना, इसको सुनना, इसी में लगे जीवन चला जाए। क्योंकि विद्वानों की तो कमी अब होने वाली नहीं है। इतने विद्वान पैदा हो गए हैं कि पंचम काल में क्या छठवें काल तक पहुंच जाएंगे। अंदर समझ में आई कि नहीं आई। इसलिए इसकी तो चिंता तुम करो ही मत। और अभी तो 4-5 संस्थाएं चल ही रही हैं, अभी और आगे 4-5 खुलेंगी। क्यों कि जितना जितना वो बढ़ता जाएगा कि हमें भी खोलनी है, हमें भी खोलनी है। एक आपके केन्या में भी खुलवा देना, वहां पे भी आने लगेंगे लोग। समझ गए, समझ गए सब जगह आने लगे। अरे भाई, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सच्चा आत्मा का सच्चा पुरुषार्थ करो मेरे भाई। अनंत भोग खो गए, इसी पागलपन में चले गए। कभी मुनि बन गए, कभी क्रिया के पक्षपाती हो गए, कभी शास्त्र के पक्षपाती हो गए, कभी किसी पंथ संप्रदाय में अटक के रह गए, कभी किसी क्रिया कांड में उलझ के रह गए, कभी मुनि बन गए, कभी ब्रह्मचारी बन गए। अनंत भाव में जब जब अवसर मिला, कभी सेठ बन के उलझ गए, कभी मंदिर बना के उलझ गए, कभी धर्मशाला बना के उलझ गए, कभी पंडित बन के उलझ गए। अनंत बार ऐसे चले गए। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। सावधान। ख्याल में आया कि नहीं आया। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है अब मत चूको चौहान। भैया, ये जो शास्त्रकार अपन से कहते हैं ना, मुनि व्रत धार अनंत बार, ये वे दूसरे के लिए नहीं कहते। और उसमें खाली मुनि बनने की अकेली बात नहीं है, उसमें पंडित बनने की भी बात है, उसमें क्षयोपम की भी बात है, उसमें ब्रह्मचारी की भी बात है, उसमें सब कुछ है। अंतर समझ में आया। हाथी के पैर में सब कुछ समा जाता है। इसलिए उनने मुनि को पकड़ लिया। लेकिन तुम ये मत सोचना कि हम तो ठीक है, नहीं नहीं। अभी हम सेठ बन के लुट रहे हैं, दानवीर बन के लुट रहे हैं, पंडित बन के लुट रहे हैं, श्रोता बन के लुट रहे हैं, संचालक बन के लुट रहे हैं, संस्था का मालिक बन के लुट रहे हैं, धर्म के नाम पर, प्रभावना के नाम पर लुट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसे तत्व विचार करने का अवसर मिला, और अगर वो तत्व विचार नहीं कर रहा है तो वो लुट ही रहा है। चाहे वो किसी रूप में लुटे, उसको सारे जगत के लोग भले ही बड़े से बड़ा प्रभावना अंग का अवार्ड दे दें कि इनने बहुत सेवा करी है, लेकिन अगर वो आत्मज्ञान से रहित है तो वो 2 कौड़ी का है।
अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आपने कितनी जिनवाणी लिखी, आपने कितना मंदिर बनवाए, आपने कितना दान दिया, इसकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं है अगर आपने आत्मा का अनुभव नहीं किया तो। और अगर तुमने आत्मा का अनुभव किया और तुमने बाहर का एक भी काम नहीं किया तो भी तुम्हें सिद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता। ख्याल में आया ना भैया? सिद्ध बनना हो तो शांति से बैठ के इन बातों का विचार करना। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलो द्वासांगमयी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।